अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी अफसोसनाक खबर मुझे पता चली थी। तो ख़बर ये थी कि दोस्तों इंडिया ने पाकिस्तान के 20 यूट्यूब चैनल को सस्पेंड करवा दिया था यूट्यूब वालों से कह के। मतलब इंडिया की हुकूमत ने यूट्यूब वालों से रिक्वेस्ट की कि ये जो चैनल है ये सस्पेंड कर दें, तो उन्होंने यूट्यूब वालों ने कर दिया। तो बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के। तो हर यूट्यूब चैनल वालों ने फ़र्ज़ करो कि दो दो, अगर एक एक बंदे की भी टीम रखी हुई है, यानी कि एक वो खुद बोल रहे हैं, कोई उस पर बात कर रहे हैं, और दूसरा उन्होंने एक एडिटर रखा है जो वीडियो की एडिटिंग वगैरह करता है। तो ये बनते हैं 40 लोग बनते हैं। तो मतलब इंडिया की हुकूमत ने एक बड़ा अफसोसनाक काम किया है कि 40 लोगों को आप एक तरह से समझ लें कि उनका रोज़गार, उनको खाना पीना उनसे छीन के उनको घर बैठा दिया। तो ये खबर मुझे पता चली थी, बड़ा अफसोस हुआ था। तो इस पे जो है ना, मैंने एक चीज़ नोट किया कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल हैं, उन्होंने तो इस पे बात ही कोई नहीं की। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो इस पे मैं ये दोस्तों कहना चाहूँगा कि मैं एक देख रहा था, जो इंडिया के जो टीवी चैनल हैं, जो इंडिया की हुकूमत है वो ये कहती है कि जो इंडिया है वो सबसे बड़ा सेकुलर कंट्री है, ठीक है, यानी कि आज़ाद मुल्क है। तो मेरे ख्याल से तो सेकुलर कंट्री तो ऐसा नहीं होता। सेकुलर कंट्री तो ऐसा नहीं होता कि जी कि कोई आपके ख़िलाफ़ बात करे तो आप कहें जी चलो जी इसकी ज़ुबान काट दो, चैनल सस्पेंड कर दो। तो चैनल सस्पेंड करना मेरे ख्याल से किसी भी मसले का, चैनल सस्पेंड करना किसी भी मसले का हल नहीं होता। अब आगे क्या होगा कि हमारी हुकूमत यूट्यूब वालों से रिक्वेस्ट करेगी कि अर्नाब गोस्वामी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, मेजर गौरव आर्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, और इंडियन मीडिया भी प्रोपेगेंडा करता है। तो मैं एक वीडियो देख रहा था, वो अर्नाब गोस्वामी कह रहे थे कि सरीना होटल जो है ना उसमें 5th फ्लोर है, और जबकि मैंने खुद चेक किया तो उसमें सिर्फ 3 फ्लोर थे। और अर्नाब गोस्वामी कह रहे थे कि इसमें जो है ना आर्मी के लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तान आर्मी के ISI के लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तान आर्मी के फ़ौजी बैठे हुए हैं। जबकि उस होटल में मैंने खुद चेक किया, तो नेट पे मैंने चेक किया तो उसमें 3 फ्लोर थे। तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी प्रोपेगेंडा किया जाता है, लेकिन ये है कि उस पर तो हमारी हुकूमत तो सस्पेंड नहीं कराती। तो एक तरफ जो है ना वो इंडिया की हुकूमत कहती है कि जो इंडिया है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर कंट्री है। तो सेकुलर कंट्री तो इस तरह नहीं करता कि अगर कोई उसके ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा है तो वो कहेगा जी चलो इसकी ज़ुबान काट दो, इसको चुप करा दो। सेकुलर कंट्री जो होता है वो ये होता है कि सेकुलर कंट्री कहता है कि जी अच्छा तुम्हारे पास सबूत हैं, जो भी तुम लोग बात कर रहे हो कि जी हमने, इंडिया ने ये किया, तो सबूत हैं तुम्हारे पास। अच्छा हैं सबूत, ठीक है, तो एक काम करो कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाओ, यूनाइटेड नेशंस में जाओ, और हम पे केस कर दो, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो सेकुलर कंट्री जो होता है वो ये कहता है कि भाई हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपने जो बोलना है बोलो, हमें नहीं फ़र्क पड़ता। तो इंडिया की हुकूमत जो है ना वो ये साबित करना चाह रही है कि इंडिया सेकुलर कंट्री नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो सेकुलर कंट्री है, असल में सेकुलर कंट्री जो है वो पाकिस्तान है हमारा। मतलब आप देखें कि अर्नाब गोस्वामी ने प्रोपेगेंडा किया कि जी हमारे पाकिस्तान की आर्मी के लोग सरीना होटल के 5th फ्लोर में बैठे हुए हैं, जबकि सरीना होटल जो अफ़गानिस्तान में, जो काबुल में सरीना होटल है, उसमें 5th फ्लोर है ही नहीं, उसमें तो 3 फ्लोर हैं, ठीक है। और मेजर गौरव आर्या भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, और इसके अलावा इंडियन मीडिया भी प्रोपेगेंडा करता रहता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और मैं एक वीडियो देख रहा था, एक अपना अभिसार शर्मा जो इंडिया के एक सहाफ़ी हैं, उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था। तो वो अभिसार शर्मा जो सहाफ़ी हैं वो ये बता रहे थे कि इंडियन मीडिया ने एक ख़बर चलाई, उस खबर में वो ये बता रहे हैं कि जो पंजशीर वैली है अफ़गानिस्तान में, उधर पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे उधर जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो अभिसार शर्मा जो इंडिया के साफ़ी हैं, उन्होंने ये बताया कि ये खबर बिल्कुल झूठी खबर है। इस खबर को जो एक्सपोज़ किया था यूरोप का, मेरे ख्याल से सबसे पहले यूरोप के मीडिया ने इसको एक्सपोज़ किया था कि वो जो खबर इंडियन मीडिया चला रहा है वो पंजशीर वैली में कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट हैं, वो असल में पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट नहीं है, आर्मा 3, ठीक है, वो एक वीडियो गेम है। तो वो वीडियो गेम है जो इंडियन मीडिया चला रहा था और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा था। और भी प्रोपेगेंडा जो है ना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करते रहते हैं। तो पाकिस्तान तो अर्नाब गोस्वामी का चैनल सस्पेंड नहीं करवाता, या मेजर गौरव आर्या का चैनल सस्पेंड नहीं कराता, ठीक है। तो असल में मेरे ख्याल से सेकुलर कंट्री पाकिस्तान है। पाकिस्तान कहता है कि भाई अच्छा तुम्हारे पास सबूत हैं, तो इस ना करो, इंटरनेशनल कोर्ट में जाओ, यूनाइटेड नेशन में जाओ, हम पे केस कर दो, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता।
ठीक है। तो असल में पाकिस्तान एक सेकुलर कंट्री है, सेकुलर कंट्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जो मर्ज़ी बोलता रहे। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक चीज़ थी जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि यूट्यूब का आपको पता है कि इससे लोगों के घर चल रहे हैं, लोग पैसे कमाते हैं। 22 तारीख को तनख्वाह आती है यूट्यूब की, इससे लोगों के घर चलते हैं। और इंडिया की हुकूमत से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो सस्पेंड कराना किसी भी मसले का हल नहीं है। तो आप किस किस को आप सस्पेंड कराएंगे? मतलब पाकिस्तान के अगर कोई यूट्यूबर्स हैं, अगर आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो फिर तो इंडिया के भी जो अर्नब गोस्वामी और मेजर गौरव आर्या पाकिस्तान के ऊपर प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो आप फिर उसको भी सस्पेंड करें। अगर आप ये कहते हैं कि प्रोपेगेंडा अच्छी चीज़ नहीं होती तो फिर आप उनको भी सस्पेंड करें। तो इंडियन मीडिया जो है वो खबरें चलाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वो आर्मा 3 गेम की वीडियो चला दी कि ये पाकिस्तान के जहाज़ हैं, जबकि वो वीडियो गेम थी। मतलब वो उन्होंने कहा था ये फेक चलाई है खबर इंडियन मीडिया ने। और अब जो अभिसार शर्मा है जो इंडिया के एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी ये बताया था कि ये फेक इन्होंने खबर चलाई है। इंडिया के दोस्तों एक फैक्ट चेक करते हैं, मोहम्मद ज़ुबैर एक हैं, वो फैक्ट चेक करते हैं, यानी खबरें चेक करते हैं कि वो सच्ची हैं या झूठी हैं। तो मोहम्मद ज़ुबैर ने भी ये फैक्ट चेक किया था और उन्होंने बताया था ये है ना, ये आर्मा 3 वीडियो गेम है, ये पाकिस्तान के जहाज़ नहीं है। तो अगर आप ये कहते हैं प्रोपेगेंडा अच्छी चीज़ नहीं होती, तो फिर आप अपने जो अर्नब गोस्वामी, मेजर गौरव आर्या, फिर आप इनको भी सस्पेंड करें। तो आप तो सस्पेंड, मैं बता रहा था कि सस्पेंड करना या किसी को बंद कर देना ये मसले का हल नहीं होता। ठीक है, मसले का हल ये होता है कि आपके खिलाफ़ अगर कोई बात कर रहा है तो आप जो है ना वो कहें, आप उसको कहेंगे यार हम पे केस कर दो, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, सस्पेंड किस किस को सस्पेंड करेंगे? कोई भी आपके खिलाफ बोलेगा आप उसको सस्पेंड करवा देंगे, मतलब आपको उसकी ज़ुबान बंद करा देंगे। ठीक है, मतलब कि इंडिया की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो भी कोई बोले ये चैनल सस्पेंड करा देते हैं। अभिसार शर्मा जो इंडिया के सहाफ़ी हैं वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें करते रहते हैं, उनके जो है ना वो जो भी हुकूमत उनकी गलत कर रही है उस पर वो बात करते हैं। तो अभिसार शर्मा बता रहे थे कि मैं हुकूमत पे बात करता था, तो मेरा इन्होंने क्या किया कि जो बीजेपी की हुकूमत है, वज़ीर आज़म मोदी की हुकूमत है, इन्होंने क्या किया कि मेरे घर ईडी की रेड पड़वा दी, यानी कि इनकम टैक्स वाले रेड डालने आ गए। ठीक है, सोनू सूद जो काफ़ी लोगों के लिए कोरोना में उन्होंने काफ़ी काम किया, तो उनके घर भी वो पहुंच गए, इनकम टैक्स वाले रेड डाल दी। ठीक है, उसके बाद ये जो क्या कहते हैं जो ये मेजर गौरव आ रही हैं, ये इनके रेड नहीं डलती, इनके ऑफिस में रेड नहीं डलती, अर्नब गोस्वामी के ऑफिस में रेड नहीं डलती। तो आपको दोस्तों मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, इंडिया की हुकूमत को मैं ये बता रहा हूँ कि इंडिया की हुकूमत को मैं मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर मुझे कोई मेरे बारे में कोई कहता है कि जी ये जो अरसलान है ना, ये जो बैठा हुआ है लड़का, ये 5 साल पहले चोर था, ये बैंक में चोरियाँ किया करता था। तो अगर मैं सेकुलरिज्म को मानता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये मानता हूँ कि हर बंदे को भाई अपनी बात रखने का हक़ है, तो मैं ये करूँगा कि मैं ये कहूँगा कि अच्छा तुम कह रहे हो कि जी मैं चोर था 5 साल पहले, सबूत है ना तुम्हारे पास, सही सबूत है, पूरे सबूत है ना, इस तरह करो कि मेरे ऊपर केस कर दो, अदालत में जाओ केस कर दो, और जो भी बोलते रहो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, जो सेकुलरिज्म में जो यकीन करते हैं ना जो लोग, वो कहते हैं भाई बोलते रहो, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये सूरत हाल है। तो ये इंडिया की हुकूमत से मैं कहना चाहूँगा कि आप ये इनके जो जितने भी आपने ये 20 चैनल सस्पेंड कराए, आप इनको वापस अनसस्पेंड कराएं, क्योंकि लोगों के जो है ना घर इस पे चल रहे हैं। और आपको मैं एक और बात बताता हूँ, देखें फ्रीडम ऑफ स्पीच जो होती है ना वो बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी तो फिर तो कोई भी कुछ भी करता रहेगा। ठीक है, फिर वो कोई किसी को कत्ल कर देगा, बंदे मार देगा, जिस तरह बर्मा में हुआ था कि बर्मा की आर्मी ने वहाँ पे पता नहीं कितने लाख रोहिंग्या मुसलमानों को कत्ल कर दिया था। तो उधर फ्रीडम ऑफ स्पीच ही कोई नहीं है, कोई बोल ही नहीं सकता, जो बोलेगा वो उनकी बर्मा की आर्मी उनको मरवा देती है। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। आपको मैं इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल देता हूँ। आपको ये तस्वीर याद होगी, ये तस्वीर जो थी आपको याद होगी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस में एक तकरीर की थी। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि उस तकरीर में उन्होंने कहा था कि जो इंडियन आर्मी है वो कश्मीर में जाके वो कश्मीर के लोगों को मारती है वो, और इंडिया जो है ना वो हमारे इंडिया के बारे में बताया, बीजेपी आरएसएस के बारे में बताया कि बीजेपी और आरएसएस के लोग जो है ना वो मुसलमानों पे इंडिया में जुल्म कर रहे हैं, कश्मीर में भी कर रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बताया कि जी बीजेपी और आरएसएस ना, ये वज़ीर-ए-आज़म मोदी जो है ना उनकी पार्टी है, और आरएसएस भी ग्रुप है कोई इनका, वज़ीर-ए-आज़म मोदी का भी कोई ग्रुप है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बताया कि इंडिया जो है ना इस तरह मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, और जो है ना हमें इंडिया ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश करता रहता है फैटअप में। तो यूनाइटेड नेशंस ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये हक़ दिया कि आप अपनी बात रखें।
अच्छा, जब इंडिया की बारी आई तो इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान ये चीज़ें गलत करता है। पाकिस्तान की जब बारी थी तो पाकिस्तान ने कहा इंडिया ये चीज़ें गलत करता है। तो यूनाइटेड नेशंस जो है ना वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को मानता है। यूनाइटेड नेशंस ये कहता है कि भाई पाकिस्तान भी अपनी बात रखे, इंडिया, दोनों अपनी बात रखें। ठीक है, तो इंडिया की हुकूमत क्या करेगी? अब इंडिया की हुकूमत फिर अब यूनाइटेड नेशंस को भी सस्पेंड करा दे कि ये पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान जो भी इंडिया के खिलाफ बात करेगा तो इंडिया का प्रोपेगेंडा है। इंडिया जो हमारे खिलाफ बात करेगा हम कहेंगे कि इंडिया हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो अब आप क्या करेंगे कि आपके यूनाइटेड नेशंस को सस्पेंड करा देंगे कि यार ये यूनाइटेड नेशंस को सस्पेंड कर दो, ये कैसे इन्होंने पाकिस्तान को बुला लिया इधर है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जो है ना वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक मिसाल है कि यूनाइटेड नेशंस वाले हैं, ये यूनाइटेड नेशन मेरे ख्याल में यूरोप में ही है ये यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशंस वाले सबको कहते हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर बंदा अपनी बात रखे आके, और दूसरे जो लोग हैं उससे वो इत्तेफाक कर सकते हैं या उससे इत्तेफाक नहीं कर सकते, यानी एग्री कर सकते हैं या डिसएग्री कर सकते हैं। तो इंडिया की हुकूमत जो है वो यूनाइटेड नेशंस को भी ब्लॉक करवा दे, हर चीज़ को ब्लॉक करा दे जो भी उनके खिलाफ बात करता है। ठीक है, तो मैंने यूनाइटेड नेशंस की मिसाल दी कि हर बंदे को अपनी बात रखने का हक होना चाहिए। ठीक है, तो इंडिया की हुकूमत से मैं कहूँगा कि आप ये चैनल जो है ना वो अनसस्पेंड कराएं। ठीक है, क्योंकि लोगों के जो है घर हैं इस पे चल रहे होते हैं, तो सस्पेंड करना किसी मसले का हल नहीं होता। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है हमारे खिलाफ, और अगर आपका ये मानना है कि हम झूठा प्रोपेगेंडा हमारे लोग करते हैं, तो फिर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, फ़र्क उसको पड़ता है जो झूठ बोलता है। तो ये नहीं होना चाहिए था। तो ये मुझे खबर पता चली तो बड़ा अफसोस हुआ, और एक और अफसोस हुआ कि हमारे जो पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स हैं उन्होंने इस पर बात ही कोई नहीं की। तो दोस्तों ये थी वीडियो, और इसमें जो है ना मैं एक और बात कहूँगा कि मैंने एक और चीज़ कहनी है कि जी जब भी आपने देखा हो कि जब भी ये 2019 में ये पहली दफ़ा हुआ था कि जब भी इंडिया में इलेक्शंस आते हैं, यानी इंडिया में 2019 में जब इलेक्शन है, तो आप उससे पहले आप देख लें कि इंडियन आर्मी के 45 फौजी एक धमाके में मारे गए। इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज़ थे, एक MiG-21 था जिसमें अभिनंदन विंग कमांडर थे, वो तबाह कर दिया हमारी एयरफोर्स ने। एक और Su-30 था, वो हमारी एयरफोर्स ने तबाह कर दिया। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर था जो इंडिया वाले कश्मीर में वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, वो इंडियन जो थे ना वो समझे कि ये पाकिस्तान का, तो उनके डिफेंस सिस्टम ने उसको उड़ा दिया। ठीक है, तो अभी देखें अभी क्या हुआ कि जी जो अभी ये हमारे 20 जो यूट्यूब चैनल्स थे वो इंडिया की हुकूमत ने सस्पेंड करा दिए। ठीक है, तो मुझे दोस्तों मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी इंडिया में दोबारा इलेक्शन होने लगे हैं, तो जो इंडिया की जो हुकूमत है वो शायद ये चाहती है कि जो हम अगर पाकिस्तान के 20 टीवी चैनल्स ब्लॉक करवा देंगे तो हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो खुश हो जाएंगे, और उसके बाद ये होगा कि फिर वो लोग कहेंगे चलो जी वज़ीर आज़म मोदी का वोट दो, पाकिस्तान को अच्छा मज़ा चखाया था। ठीक है, तो ये एक इम्प्रेशन जो है ना वो मुझे लगता है कि हुकूमत देती है इस तरह लोगों के अंदर। और जब भी इंडिया में इलेक्शन आते हैं ना, 2019 में पहली दफ़ा हुआ था, अब दूसरी दफ़ा ये हो रहा है, अब फिर इलेक्शन आ रहे हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात एकदम से जो है ना वो इंडिया की हुकूमत ने ख़राब करा दिए हैं। और ये जो भी मैं बातें करूँ ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो है ना। और आप सबसे मैं ये कहूँगा कि जो है ना आप सच के साथ खड़े रहा करें, कोई जो चीज़ गलत है वो गलत है। ठीक है, तो चैनल कोई भी सस्पेंड नहीं होना चाहिए, सबको अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबको अपनी बात रखने का हक होना चाहिए। और इसमें मैं एक और समझता हूँ कि जी यूट्यूब वालों ने भी थोड़ी सी ज़्यादती कर दी कि उन्होंने फ़ौरन ही उनके कहने पे सस्पेंड करा दिए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ये चीज़ होती है कि सबको अपनी बात रखने का हक है। लेकिन इसमें मैं एक और बात ये कहूँगा कि इंशाल्लाह जो है ना जब ये हमारा कश्मीर का मसला हल हो जाएगा तो इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और इसमें एक और बात मैंने कहनी है कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखा करें। तो जो सियासत होती है ना, सियासत में ये होता है कि इसमें सियासतदान ना आवाम को आपस में लड़ाने की थोड़ी सी वो कोशिश करते हैं, वोट लेने के लिए करते हैं कि हमें वोट मिल जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे लोग इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं, थोड़े से लोग जो हैं वो बुरे हैं, वो हर जगह होते हैं, पूरी दुनिया में ही होते हैं। और अपनी सोच को पॉजिटिव रखा करें। ठीक है, और ये नफ़रतों में ना पड़ा करें, ये बड़ी वैसे बेकार सी चीज़ होती है नफ़रत करना। ठीक है, तो दोस्तों खुश रहा करें, अपना ख्याल रखा करें, चाहे आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, किसी भी मुल्क में, अपना ख्याल रखा करें और अल्लाह आपको खुश रखे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अल्लाह हाफिज़।